अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 28 जुलाई बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। काला पत्थर कत्ल वाक़या, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। काला पत्थर पुलिस ने हाल ही में रोनुमा कत्ल की सनसनीखेज वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 17 साल फैज मोहम्मद उर्फ अजान, जिसका बिरयानी शाह टेकड़ी में हाल ही में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन मोहम्मद अबरार और मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 19 जुलाई की रात 2:30 बजे मुलजिमीन किसी शख्स की तलाश में बिरयानी शाह टेकड़ी पहुंचे। उस वक्त फैज मोहम्मद ने इनसे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर बरहम इन मुलजिमीन ने लड़के पर मोहल्लक हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़के की मौके पर ही मौत हो गई थी। नेदरलैंड की खातून के साथ शहर में जिनसी हरासानी, पुलिस को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तलाश। गच्चीबोली पुलिस ने नेदरलैंड से ताल्लुक रखने वाली एक खातून के साथ जिनसी हरासानी के मामले में मुलविस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तलाश में शिद्दत पैदा कर दी है। पुलिस के मुताबिक 36 साल डच खातून 5 मार्च को हिंदुस्तान के दौरे पर आई हुई थी। इस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैदराबाद पहुंची और इसने कोंडापुर इलाके के एक अपार्टमेंट में क़याम किया। शिकायत की गई है कि 17 मार्च को जब वो अपने मकान में तनहा थी तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसके कमरे में आकर इसके साथ जिनसी हरासानी की। इसी दौरान खातून का बॉयफ्रेंड वापस आया, जिसके नतीजे में वो जिनसी हमले से महफूज रह गई। लिहाजा नेदरलैंड वापस होने के बाद मुतासरा खातून ने सफारती खाना को इस वाक़े की इत्तला दी और हाल ही में इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर खातून ने हैदराबाद वापस आकर गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात किया तो मालूम हुआ कि इस वाक़े में बिहार से ताल्लुक रखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्यनाथ आनंद मुलविस है और वो इस वक्त मफरूर बताया गया है, जबकि पुलिस इसकी तलाश कर रही है। वाटर हीटर से शॉक, खातून हलाक। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर से शॉक लगने के नतीजे में एक खातून हलाक हो गई। ये हादसा मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 40 साल खातून ने कल पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगाया था। इस दौरान हादसाती तौर पर खातून गिर पड़ी और इसका हाथ पानी में चला गया, जिसके नतीजे में बरखी रोड पड़ने की वजह से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। पिस्तौल के साथ हंगामा आराई, नौजवान गिरफ्तार। शहर के इलाके सुरुनगर में 22 साल नौजवान को मुबैना तौर पर देसी सख्ता पिस्तौल के साथ हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त इमरान उर्फ अबू के तौर पर हुई है। लिहाजा ये वाक़या कल शाम सुरुनगर भारत नगर में पेश आया, जहाँ मस्कुरा नौजवान पिस्तौल के साथ हंगामा आराई कर रहा था, जिस पर बरहम मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने सुरुनगर पुलिस के साथ मिलकर 22 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर और शंकर नगर का रहने वाला बताया गया है। हर वक्त इंसाफ रसानी के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट इंतहाई अहम। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 57 माहिरीन का तकर्रुर, डीजीपी CV आनंद का खिताब। रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और जुराइम की सियासी तहकीकात की बढ़ती हुई अहमियत के पेश नजर तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए तकर्रुर शुदा 57 माहिरीन को तकर्रुरनामे हवाले किए। वाज़ेह इन तकर्रुरात से न सिर्फ फॉरेंसिक तहकीकात की रफ्तार में इजाफा होगा, बल्कि पुलिस को तहकीकात के लिए अहम साइंसी शवाहिद भी बर वक्त दस्तियाब हो सकेंगे। KCR ने सुदर्शन रेड्डी की अयादत की। BRS के सरबरा और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पीर को शदीद बीमार पार्टी के सीनियर लीडर और नरसिंहपेट के साबिक रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी की सिकंदराबाद के खांगी हॉस्पिटल पहुंचकर अयादत की। लिहाजा KCR ने तकरीबन आधे घंटे तक हॉस्पिटल में तौक़ुफ़ करते हुए डॉक्टरों से इनकी सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और इनके अरकान खानदान को हौसला दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी को आलमी मियार का बेहतरीन इलाज फराम किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर बैरून मुल्क के माहिर डॉक्टरों से भी मुशावरत की जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इनका दिल, फेफड़े और दीगर आज़ा मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, ताहम दिमाग को मुकम्मल तौर पर फाल होने में मज़ीद वक्त दरकार है। इन्होंने कहा है कि आइंदा 48 घंटे निहायत ही अहम है, जिसके बाद ही इनकी हालत के बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। जिले हैदराबाद में 52.98% इमिग्रेशन फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल। तेलंगाना में वोटर लिस्टों पर जारी SR मुहिम के दौरान इमिग्रेशन फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन में जिले जनगांव सबसे सरफहरिस्त है, जहां पीर के रोज तक जुमला 90.58% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो गया है। लिहाजा दफ्तर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से 27 जुलाई को जारी करता मौखिक रिपोर्ट में इस बात की वजाहत की गई है कि जिले जनगांव में जुमला राय दहिंदे 60,63,000 में से 6,95,000 राय दहिंदों के इमिग्रेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन कर दिया गया है, जबकि जिले हैदराबाद में 52.98% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो गया है।
हैदराबाद जल्द ही बुलेट ट्रेन हब बनेगा, दरकार अराजियात की निशानदही। मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अमरावती तक बुलेट ट्रेन मंसूबों की मंजूरी के बाद रियासती हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने की कोशिशें तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि रूट से मुताल्लिक इब्तिदाई तजावीज़ मरकज को पेश कर दी गई है। जराये के मुताबिक मेट्रो रेल की तर्ज पर बुलेट ट्रेनों को भी सुतूनों पर चलाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है और इसके पेश नजर रियासत से गुजरने वाली बुलेट ट्रेन लाइनों के सिलसिले में अवाम में दिलचस्पी बढ़ गई है। वाज़ेह बुलेट ट्रेनों की आमद-रफ्त के लिए सुतून तामीर किए जाएंगे और इन पर दोहरी रेलवे पटरियां बिछाई जाएंगी और ये पटरियां सिर्फ बुलेट ट्रेनों के लिए ही मखसूस होंगी। एवी रंगनाथ को कमिश्नर हेडर के ओहदे से फौरी हटाने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। किसी दूसरे ओहदेदार को जिम्मेदारी देने हाईकोर्ट का मशवरा। सीनियर आईपीएस ओहदेदार एवी रंगनाथ को हाईकोर्ट से गैर मुतखा धक्का लगा है क्योंकि बेंच ने चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू को अहकाम जारी करते हुए कहा कि एवी रंगनाथ को फौरी तौर पर हेडर कमिश्नर के ओहदे से हटाया जाए। अदालत ने यह भी मशवरा दिया कि इनकी जगह किसी दूसरे ओहदेदार को जिम्मेदारी सौंपी जाए। वाज़ेह मेडशल मलकजगिरी के लूतकुंटा इलाके में सर्वे नंबर 1 और 2 के तहत मौजूद 40 एकड़ अराजी से मुतालिक तौहीन अदालत केस की कल हाईकोर्ट में समाअत हुई। बदनाम ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर फरार। उदय कृष्णा रेड्डी आईपीएस, जो इस वक्त जिनसी हरासनी मामले में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहा है, वो इस वक्त फरार बताया गया है। इल्जाम है कि इसने अपने साथी ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर को जिनसी हरासनी का निशाना बनाया था। लिहाजा पिछले 48 घंटों से हैदराबाद पुलिस इन्हें तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। उदय कृष्णा रेड्डी अपने दोनों सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड महफूज ठिकानों से गायब बताया गया है। कई अजला में 4 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव के असरात के बाइस तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 4 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लिहाजा रियासत तेलंगाना के मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, हनमकुंडा, वरंगल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, मेदक, कामारेड्डी, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में 30 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में 150 सालों में सबसे बड़े कहत का अंदेशा। ज़राई खतरे की घंटी बजाते हुए तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने ऐलान किया कि रियासत में इस वक्त 150 सालों से ना देखे जाने वाला तबाकिन खुशहाली के हालात का शिकार है, जबकि बेनुखाई माहिरीन माहौलियात ने इतना ही तशवीशनाक आदत-ओ-शुमार का हवाला देते हुए बारिश में कमी की वजह से मौसमी बहरान के बारे में खबरदार किया और किसान से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपनी काश्तकारी की हिकमत अमली को तब्दील कर लें। ये भी कहा जा रहा है कि ये सूरत हाल अच्छी बारिश होने की सूरत में भी बदल सकती है। तेलंगाना में 27 लाख राय दहिंदों का वोट गैर यकीनी ज़िमरे में दाखिल। अब जबकि रियासत में एसआईआर का अमल करीबुल ख़त्म है, ऐसे में अहदेदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में अब तक 27 लाख राय दहिंदों की मुत्तफ़ी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली और गैर हाजिरी के हिस्से से निशानदही की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किए जाने वाले फहरिस्त राय दहिंदों के मसूदे में इन 27 लाख दहिंदों के नाम शामिल किए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनके फॉर्म्स वापिस इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को मौसूल नहीं हुए हैं। बताया जाता है कि रियासत के पेशतर तमाम हल्के जात असम्बली में मजमूई तौर पर जो फॉर्म जारी किए गए हैं, इनमें से अब तक ऐसे 27 लाख राय दहिंदों की निशानदही की गई है जो या तो फौत हो चुके हैं या इन्होंने मुस्तकिल तौर पर मुंतकली इख्तियार कर ली है या अपने पते पर गैर हाजिर हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जराये के मुताबिक रियासत भर में अभी 60% फॉर्म्स को डिजिटलाइज किया जाना बाकी है, जो कि एसआईआर का अमल मुकम्मल होने से पहले कर लिया जाएगा। वज़ीर तेलंगाना में जुमला 3 करोड़ 38 लाख राय दहिंदों में फॉर्म्स तकसीम किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 49 लाख फॉर्म्स का 25 जुलाई तक डिजिटलाइज मुकम्मल हो चुका है। अहदेदारों ने इस बात की भी तौसीक की है कि राय दहिंदों की जानिब से फॉर्म्स की वापसी से इनकार किया जा रहा है और शहरी इलाकों में ऐसे राय दहिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है जो किसी न किसी वजह से अपने फॉर्म्स वापस करने के लिए आमादा नहीं है। हुकूमत तेलंगाना का फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला। अहकाम जारी, अंदरून 2 दिन में इजराई को यकीनी बनाने की हिदायत। एसआईआर के अमल में अवाम को आसानी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अवाम को न सिर्फ फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी बल्कि दीगर अगराज के तहत आसानी के लिए तेलंगाना फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लिहाजा महकमे रेवेन्यू की जानिब से जियो नंबर 172 25 जुलाई को जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी रेवेन्यू DS लोकेश कुमार ने सरकारी अहकाम जारी किए, जिसके मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ सरकारी उमूर की अंजाम दही में शहरियों को मुसल्लिमा और काबिल भरोसा रिकॉर्ड पेश करने के दौरान पेश आ रही मुश्किलात को देखते हुए तनखी में एकसानियत लाने और सरकारी रिकॉर्ड तक आसान रसाई को देखते हुए हुकूमत ने तेलंगाना रजिस्टर्ड फैमिली सर्टिफिकेट को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। वाज़ेह सर्टिफिकेट मी सेवा के जरिए दरखास्त दाखिल करके हासिल किया जा सकेगा, जबकि रियासत भर में तेलंगाना फैमिली रजिस्टर्ड के नाम से ऑनलाइन तरीकाकार के तहत ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट में हर खानदान के रुकन की तफसीलात होंगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन शनाख्ती नंबर राशन कार्ड के नंबर पर ही जारी किया जाएगा। खानदान के सरबराह के नाम के अलावा खानदान के हर फर्द का नाम, सदर खानदान से रुकन का रिश्ता, उम्र, तारीख पैदाइश, हर रुकन की जिन्स की तफसीलात,
हर रुकन का आधार नंबर, खानदान का मौजूदा पता, डोर नंबर, स्ट्रीट मौजू, वार्ड बल्दिया, मंडल और जिले की तफसीलात शामिल रहेंगी। मज़कूर तफसीलात यानी फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड की बुनियाद पर जारी किए जाएंगे, जिसकी तफसीलात महकमे सिविल सप्लाईज के पास मौजूद है। महकमे रेवेन्यू के तहत मी सेवा प्लेटफॉर्म के जरिए तेलंगाना के शहरियों को नई खिदमत तेलंगाना फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी की जाएंगी और कोई भी शहरी इसके लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। मी सेवा के ऑनलाइन तरीक़ेकार या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुकर्रर अखराजात दाखिल करके ये सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। लिहाजा खानदान का कोई भी फर्द जो बालिग है वो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने का अहल होगा और दरख्वास्त दाखिल करने के 2 दिन में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में 20 लाख तलबा को रोजाना नाश्ते की सरबराही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि फलाही स्कीमात को मुफ्त तस्वुर नहीं किया जा सकता क्योंकि हुकूमत की जानिब से अवाम पर सरमायाकारी की तरह है। इन्होंने फलाही स्कीमात को निशाना बनाने को नामुनासिब करार दिया और कहा कि हुकूमत का मकसद फलाही स्कीमात के जरिए अवाम की समाजी और माशी तरक्की को यकीनी बनाना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह सनतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत की जानिब से सरमाया की जाती है, इसी तरह फलाही स्कीमात समाज के गरीब और कमजोर तबकात की भलाई के लिए हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी की तरह है। लिहाजा भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के मदिरा असेंबली हल्के में कम्युनिटी किचन का इफ्तिताह किया और इस किचन के जरिए सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में तलबा को नाश्ता सरबराह किया जाएगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अवामी हुकूमत तमाम सरकारी स्कूलों के तलबा को सेहत बख्श ग़िज़ा की सरबराही का फैसला कर चुकी है। मजीद इन्होंने कहा कि तलबा का बेहतर मुस्तकबिल दरअसल रियासत का बेहतर मुस्तकबिल रहेगा। हैदराबाद में स्कूली तालीम दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगा। हैदराबाद में स्कूली तालीम मुल्क के दीगर सरकुर्दा शहरों के मुकाबले ज्यादा महंगी हो चुकी है और हैदराबाद के प्राइवेट स्कूलों की फीस में इजाफे के सिलसिले में किसी भी तरह के उसूल और रहनुमा खतूत न होने के नतीजे में मनमानी इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही है। लिहाजा शहर में कॉर्पोरेट ट्रस्ट पर चलाए जाने वाले खानगी स्कूलों में 40 से 50% फीस में इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही है, जबकि हिंदुस्तान के कई शहरों में हैदराबाद फीस में इजाफे के मामले में सरफेज शुमार किया जाने लगा है। इसकी बुनियादी वजह खानगी स्कूलों में फीस में इजाफे के सिलसिले में कोई मैकेनिज्म न होना और न ही तेलंगाना में स्कूली फीस के सिलसिले में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद होना है। राशन कार्ड E-KYC के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी। शहर हैदराबाद के राशन कार्ड होल्डर्स और मुस्तफिदीन के लिए महकमे सिविल सप्लाईज ने एक इंतहाई इंतबाह जारी किया है। लिहाजा राशन कार्ड से मुसलसल फायदा उठाने वाले के लिए अपना E-KYC मुकम्मल करने के लिए अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ताहम शहर के 25% मुस्तफिदीन ने अभी तक ये जरूरी अमल मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से इनका राशन कार्ड मनसूख होने का खदशा पैदा हो गया है। सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुकर्रर वक्त तक E-KYC मुकम्मल नहीं होता है तो 1 अगस्त से तकसीम की जाने वाली अशिया की वसूली का कोई इम्कान नहीं रहेगा। अहदेदारों ने बताया कि हुकूमत 1 अगस्त 2026 से अगले 3 महीने का राशन एक ही बार तकसीम करने का मंसूबा बना रही है और जिन राशन कार्ड होल्डर्स का E-KYC वक्त पर नहीं हो सकेगा, इनका राशन कार्ड मुअत्तल होने का पूरा खदशा है। वज़ीर इस वक्त हुकूमत या आला हुकाम की जानिब से E-KYC की आखिरी तारीख में तोसी के सिलसिले में किसी भी किस्म की वजाहत नहीं की गई है। महकमे के आदाद व शुमार के मुताबिक हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमला 15 लाख राशन कार्ड होल्डर्स मौजूद हैं, जिनकी मुस्तफिज़ीन की जुमला तादाद 58 लाख है, जिनमें से 75% राशन कार्ड होल्डर्स ने अपना E-KYC मुकम्मल कर चुका है, जबकि 25% राशन कार्ड का E-KYC ज़ेरे इल्तवा है। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए तमाम असेंबली हल्के को मुख्तलिफ सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में तकसीम करने की हिदायत दी है। बाकी मुस्तफिदीन का E-KYC जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए खुसूसी टीमें बनाई गई है जो घर घर जाकर ये काम अंजाम दे रही है। रोजाना की बुनियाद पर अहदाफ तय किए जा रहे हैं और पेशतरीफत का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन अक्सर घरों में मुस्तफिदीन की अदम दस्तयाबी की वजह से टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहदेदारों ने इन तमाम कार्ड होल्डर से अपील की है कि जिनका E-KYC अभी तक बाकी है वो वक्त ज़ाय किए बगैर फौरी अपने करीबी राशन शॉप से रब्ता करें और अपनी उंगलियों की बायोमेट्रिक देकर इस अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 2440 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 5300 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया। इस सूरत हाल पर दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,49,640 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,30,000 रुपए के हिसाब से फरोख्त हुई। सोने की कीमत में 40% इजाफे की पेशकशी। JP मोर्गन के रिसर्चर्स ने कहा है कि हिंदुस्तान में सोने की कीमतों में तकरीबन 40% का इजाफा हो सकता है और मुस्तकबिल में सोने की कीमत 2.13 लाख फी 10 ग्राम हो जाएंगी। इस तरह सोने की कीमत के ताल्लुक से सरमायाकारों को एक पैगाम दिया गया है।
ज्यादती होती है तो जांच होनी चाहिए। एहतजाजों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुदाफत नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि पुरअमन एहतजाज के हक की जमानत दी गई है और एजिटेशन पर पुलिस ज्यादती या लाठीचार्ज की मुदाफत नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ज़ेर क़यादत बेंच ने मजीद कहा कि वो मंगल को बाज़ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे जिनमें इल्जाम लगाया गया कि पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत एजिटेशन के दौरान नेट पेपर लीक और इम्तहानी बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल किया था। मोहम्मद जुनैद को हिरासत में लिया गया, आंखों पर पट्टियां बांधी गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के एहतजाज के दौरान शरीक होने वाले तलबा को खाना खिलाने वाले वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने इन्हें रोका और आंखों पर पट्टी बांधकर हिरासत में लिया। जुनैद ने मजीद इल्जाम लगाया कि इनके अरकान खानदान से भी पुलिस ने पूछताछ की, जबकि दिल्ली पुलिस ने इनके इल्जाम पर कोई बयान जारी नहीं किया। एथेनॉल की मिलावट के खिलाफ मुहिम शुरू करने केजरीवाल का मंसूबा। आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल के मसले पर मुल्क भर में मुहिम तेज करने का ऐलान किया है। लिहाजा आम आदमी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी की तरफ से 1 अगस्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ईस्टर्न टाउन हॉल में अगेंस्ट E20 एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से अवाम रास्त या ऑनलाइन दोनों जराए से रब्ता कर सकेंगी। अमेरिका के जारहाना मौक़िफ़ से सफारतकारी को नुकसान। ईरान के उमूर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बख़ाई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है, ताहम वाशिंगटन की फौजी कार्रवाई के बायस सफारतकारी को नुकसान पहुँचा है और मौजूदा हालात मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं है। ट्रम्प ईरान जंग में फंस चुके हैं, अमेरिकी मीडिया ने कहा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान जंग में फंसे हुए दिखाई देते हैं, हालांकि इनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रम्प समझते थे कि इनके इख्तियारात की कोई हद नहीं है, लेकिन अब इन्हें कई हुदूद का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मजीद मायूस और झंझलाहट का शिकार है। अमेरिकी अखबार का कहना है कि हाल अरसे में ट्रम्प खुद को फंसा हुआ महसूस करता दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सदारत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जंग में घिरती जा रही है जिससे निकलने का कोई रास्ता तलाश नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।